ब्लास्ट की। नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए आईईडी धमाके में बिहार के रहने वाले एक सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सारंडा जंगल में यह धमाका तब हुआ जब सुरक्षा बलों की टीम सर्च अभियान चला रही थी। जोरदार धमाके की तस्वीर चाईबासा की है, जहां सारंडा जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जराईकेला थाना क्षेत्र के वनग्राम राधापोड़ा के आसपास घने जंगल में सीआरपीएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी सारंडा जंगल में अचानक आईईडी विस्फोट हुआ और सीआरपीएफ के एसआई सुबोध कुमार धमाके की चपेट में आ गए। घायल जवान सुबोध कुमार बिहार के लखीसराय जिले के रहने वाले हैं। 1991 से सीआरपीएफ में तैनात सुबोध 134 बटालियन में शामिल हैं। मंगलवार को पूरी टीम के साथ सारंडा इलाके में कैंप कर रहे थे, तभी बाबू बेरा जंगली पहाड़ी क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें सुबोध बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में हेलीकॉप्टर के जरिए सुबोध को रांची लाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। जवान फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन जो स्थिति है वो उसे देखते हुए तमाम चीज़ों पर नज़र बनाते हुए यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, वो उनके इलाज में जुटे हुए हैं। घने जंगल में आईईडी को नक्सलियों ने प्लांट किया था। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू समेत कई हार्डकोर नक्सली सारंडा जंगल में पनाह लिए हुए हैं। सुरक्षा बलों के साथ इनकी मुठभेड़ भी हुई, लेकिन जंगल का फायदा उठाकर ये भाग निकले। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है, पुलिस विभाग, पुलिस महकमा जो है वो पूरी तरह से वरीय अधिकारी भी इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाईबासा के कोल्हान जंगल में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी भी मिली। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीपुरू और लोवा बेड़ा के बीच सुरक्षा बलों ने नक्सल डंप को ध्वस्त किया है। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। अब देखना होगा कि सारंडा धमाके के गुनहगारों को कब तक दबोचा जाता है। चाईबासा संवाददाता रुपेश कुमार और रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और देखिए, चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 134वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार घायल हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। घायल जवान से मिलने सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। रांची जोन के आईजी ने कहा है कि चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और यही वजह है कि नक्सली आज बैकफुट पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विस्फोट की घटना का कोई असर नहीं पड़ेगा और आगे भी ये ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहेगा। जब अभियान चलता है तो एक लैंड माइंस का ब्लास्ट हुआ है, जिसमें हमारे एक सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर हैं, उनको इंजरी हुई है। सुखद बात यह है कि इंजरी एक्सटर्नल ही मेनली है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है और उनको तुरंत हम लोगों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराया है और आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट है इलाज से संबंधित उसको हम लोग देख रहे हैं। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा और जिस प्रकार से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो भी जारी रहेगा। हजारीबाग जिला अंतर्गत इचाक प्रखंड के सिजुआ गांव में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। आलम यह है कि भुइयां समाज के लोगों को उनके घर में घुसने से रोक दिया गया है। जिन लोगों ने घर में घुसने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट की गई। हाल ये है कि खौफ की वजह से 50 से अधिक लोग या तो सड़क पर रहने को मजबूर हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के घर रात बिताने को मजबूर हैं। थाने में आवेदन दिया गया है और कड़ी कार्रवाई का इंतजार है। सिजुआ में दबंगों की दबंगई, भुइयां समाज के लोग घर बदर, घर में घुसने पर लगाई रोक, रास्ते पर रात बिता रहे लोग, पूछ रहे सवाल कब मिलेगा इंसाफ। सुनसान पड़े घर, रास्ते पर लगे बैरियर, थाने के बाहर जुटी भीड़ और बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहे लोग। ये नजारा है हजारीबाग से 12 किलोमीटर दूर इचाक प्रखंड के सिजुआ गांव का, जहां दबंगों की दबंगई से
भुइयां समाज के लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। पिछले 4 दिन से लोगों की दिन और रात घर की जगह रोड पर ही कट रही। आखिर घर छोड़कर लोग क्यों भागने को मजबूर हैं? खुद सुनिए पीड़ितों की जुबानी। सब हम लोग खड़ा थे तो रफ्तार में बहुत गाड़ी चला रहा था, तो बोला भैया थोड़ा धीरे चलाइए। कि कह रहे तुम्हारा बाप के है का गाड़ी चलाएंगे से भुइयां लोग सब छेक के रखता है, मार देंगे, सबका जान मार देंगे। कौन तुम्हारा है एथी करने वाला रे? हम लोग जातिवाद का मामला है, जैसे हम लोग भुइयां हैं तो उन लोग क्या कर पाएगा? ऐसे करके उन लोग मतलब हम लोग का ज्यादा दबाव डालता है। विरोध करने पर महतो समाज के लोगों पर मारपीट का भी आरोप लगा है। लोगों का आरोप है कि थाने में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस भुइयां समाज के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको घर वापसी की बात होना चाहिए। जो भी आज आधुनिक युग में दबंगियां कर रहे हैं उनको कानूनी तौर से सजा मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत सूचना हमको नहीं दिया है, ना ही हमारे पास कोई मामला आया है, लेकिन आज जब पता चल रहा है तो इसको हम अपने संज्ञान में लेकर के इसका जांच पड़ताल करेंगे और इसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। पूरे मामले में न्यूज 18 की पहल के बाद थाना प्रभारी ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एक लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें उनके साथ मारपीट एवं जाति सूचक शब्द बोलकर उनके साथ मारपीट किया गया एवं उनको घर में घुसने नहीं देने के संबंध में एक आवेदन दिया गया है, जिस संबंध में जांच किया जा रहा है। जांच उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में पुलिस की ओर से एक्शन का भरोसा दिया गया है, लेकिन 4 दिन से भुइयां समाज के लोग सड़क पर ही रहने को मजबूर हैं। जरूरत है हालात को जल्द ही सामान्य कर लोगों में सुरक्षा का भाव जगाने की, दबंगों पर कड़ी कार्रवाई की, ताकि पीड़ित लोग अपने घरों को लौट सकें, साथ ही सामाजिक सद्भाव के साथ फिर से अमन चैन के साथ रह सकें। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको देवघर से बताते हैं, जहां जसीडीह में भीषण हादसा टल गया। जसीडीह की आईओसीएल के पास 11,000 वोल्ट के तार की चिंगारी से घास में आग लग गई और इसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। लगातार बढ़ रही आग को लेकर आईओसीएल और फायर ब्रिगेड की टीम एक्शन मोड में आई। आग बुझाने में टीम जुटी रही और करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए आसपास के गांव को खाली भी कराने की घोषणा की गई, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। इस दौरान आईओसीएल के तेल टैंकर को आग से बचाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा था, ताकि आग से टैंकर को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। धुआं निकल रहा है तो आए देखने, तो देखिए इंडियन ऑयल का टीटी पार्किंग, यहाँ पर खाली टैंकर वगैरह उधर सामने गेट में रहती है, पीछे गेट में आग लगी थी। हवा के चलते धुआं का लपटा जो है बहुत ऊंचा ऊंचा जा रहा था, तो आए देखे कि आग लगी हुई है। तो फिर फायर ब्रिगेड एसडीएम साहब सब आए थे, सब व्यवस्था लगी हुई है। आग पर काबू पा चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं आईओसीएल का कुछ कमजोरी है, जिसके चलते सब चीज। और अब बात गुमला से लोहरदगा से सामने आई उस तस्वीर की, जिससे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जरा सोचिए कि परीक्षा हो रही है और परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचे हों तो क्या होगा? छात्रों की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। ऐसी ही नौबत आई आज गुमला और लोहरदगा में। फिर शिक्षकों को हाथ से ही क्वेश्चन पेपर ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए जो काफी हैरान करने वाली है। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख रहे शिक्षकों की ये तस्वीर दिखने में भले ही सामान्य है, पर ये तस्वीर झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की तैयारी पर सवाल खड़े कर रही है। ये आम दिनों की तरह कोई क्लास की तस्वीर नहीं, बल्कि परीक्षा हॉल की तस्वीर है। गुमला और लोहरदगा में 3वीं से 8वीं तक के बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है, पर विडंबना ऐसी कि परीक्षा हॉल में बच्चे पूरी तैयारी के साथ बैठ गए, लेकिन उन तक क्वेश्चन पेपर पहुंचा ही नहीं। शिक्षकों को प्रश्न पत्र मोबाइल में भेजा गया, जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखने में काफी परेशानी भी हुई और काफी वक्त भी बर्बाद हो गया। पहली तस्वीर गुमला के महुआ टोली विद्यालय और बिरकेरा स्कूल से सामने आई। गुरुजी ऐप के माध्यम से भेजे गए प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर लिखने में शिक्षकों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। शिकायत मिलने पर न्यूज 18 की टीम ने जब पड़ताल शुरू की तो पता चला कि इस बार प्रश्न पत्र भेजा ही नहीं गया है।
प्रिंट क्वेश्चन पेपर नहीं आने के कारण मजबूरी में शिक्षकों को हाथ से ही लिखना पड़ा। प्रश्न पत्र को हमारे ग्रुप में भेजा गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। हाँ, क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो प्रश्नों को लिखने में काफ़ी टाइम भी लग रहा है और बच्चे जब तक पूरा नहीं लिख लेते हैं तब तक हम प्रश्न आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो काफ़ी समय लग रहा है। हूबहू ऐसी ही तस्वीर लोहरदगा से भी सामने आई। इस तस्वीर ने स्मार्ट क्लास और शिक्षा व्यवस्था की तो पोल खोल कर रखी। यहाँ भी प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर के बदले गुरुजी ऐप पर ही सारे प्रश्न भेजे गए। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग प्रश्न पत्र भेजने में नाकाम रहे। नौबत ऐसी आ गई कि बच्चों को खुद से फोटोकॉपी कराकर परीक्षा देनी पड़ी। जैसे कि हम लोग अपने पैसे से फोटोकॉपी कराने जाते थे, उसमें लेट हो जाता तो हम लोग लेट से एग्जाम देते, फिर हम लोग का सब चीज़ नहीं बनने सकता है, फिर हम लोग का एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं। कि ब्लैक बोर्ड में लिखना पड़ रहा है, ऐप से निकाल करके ब्लैक बोर्ड में लिखना पड़ रहा है, और कुछ तो स्मार्ट क्लास है उसमें स्मार्ट क्लास से निकाल के इसको बता दिया जा रहा है बच्चे को। गुमला और लोहरदगा की ये तस्वीरें वाकई में काफी हैरान करने वाली है। बच्चों तक तो प्रश्न पत्र नहीं पहुँचे, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी तक ये प्रश्न जरूर पहुँच रहे हैं कि ऐसी लचर शिक्षा व्यवस्था से बच्चों का भला कैसे होगा। गुमला संवाददाता रुपेश कुमार भगत और लोहरदगा संवाददाता आकाश साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और राजधानी रांची में सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है। एक और आदिवासियों का आंदोलन तो दूसरी ओर इस पर जमकर सियासत हो रही है। रैंप हटाने का मुद्दा आज विधानसभा में भी खूब गूंजा। बीजेपी ने झारखंड सरकार से इस विवाद का हल निकालने की मांग की और इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने क्या जवाब दिया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। रांची में सिरम टोली फ्लाईओवर के पास रैंप हटाने का विवाद गहराता जा रहा है। रैंप हटाने की मांग को लेकर एक और आदिवासी संगठनों का आंदोलन तो दूसरी ओर राजनीतिक दलों की सियासत साथ साथ जारी है। सोमवार को आदिवासी संगठनों ने रैंप हटाने की मांग को लेकर शव यात्रा निकाली तो अगले दिन मंगलवार को ये मामला झारखंड विधानसभा में भी खूब गूंजा। स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने बजट सत्र में मामले को उठाया और हेमंत सरकार से हल निकालने की बात कही। उसका रैंप बना है, उसके कारण उनको दिक्कत हो रही है अध्यक्ष महोदय, तो मेरा आग्रह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री चूंकि बैठे हुए हैं तो इसका समाधान कर दें, यही मेरा आग्रह करना है। सिरम टोली फ्लाईओवर विवाद को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सदन में खड़े हुए और उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया। सीएम सोरेन ने कहा कि कई सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया है और सरकार की ओर से आदिवासियों को भरोसा दिया गया है कि सरहुल जरूर बनेगा और अच्छे से बनेगा। कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से हमारे तक आया हुआ है और हमने उनको आश्वस्त किया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरहुल बनेगा और बढ़िया से। सरना स्थल आदिवासी समाज की भावनाओं और आस्था से जुड़ा हुआ स्थल है। हालांकि इस पर आदिवासी संगठन भी दो हिस्सों में बंट चुके हैं। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद इस पर झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। सत्ताधारी जेएमएम का आरोप है कि विपक्ष के इशारे पर आंदोलन किया जा रहा है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि अबुआ सरकार आदिवासी हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जो राजनीतिक दल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका विरोध करवा रहे हैं, उनकी छवि खराब होगी, वो एक्सपोज होंगे जनता के बीच में। आज जिन संगठनों की बात आप कर रहे हैं, उन संगठनों में आपस में भी विरोधाभास है। हम उनके साथ खड़े हैं और ये लोग को आदिवासी समाज की मांग अगर राजनीति लगती है तो ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहेगी और आदिवासी समाज के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेगी। हेमंत सरकार सिरम टोली फ्लाईओवर से कोई परेशानी नहीं होने का दावा कर रही है, जबकि आदिवासी समाज के लोग आंदोलन पर अड़े हुए हैं, रैंप हटाने की मांग पर डटे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरना स्थल के पास रैंप हटाने को लेकर झारखंड सरकार क्या फैसला लेती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगातार घट रही आदिवासियों की संख्या का मुद्दा एक बार फिर से उठाया और उन्होंने आदिवासियों की संख्या घटने और मुस्लिम आबादी बढ़ने पर चिंता जताई है। इसके साथ ही राज्य सरकार से आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए एनआरसी लागू करने की मांग कर दी।
आदिवासियों की पॉपुलेशन किस कारण से कम हो रही है हमें देखना चाहिए और किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। एक सदस्य ने उधर से भी कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आखिर वो कहां से बढ़ी? तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो चिंता कर रहे हैं हम भी चिंतित हैं, और इसलिए हम कहते हैं राज्य सरकार से कि भाई आप एक बार हमें सपोर्ट करिए और झारखंड में हम लोग एनआरसी करा लें ताकि ये पता चले कौन कहां से आए हैं। कि आबादी घटेगी तो प्रोपोर्शनेट, चाहे लोकसभा की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, सरकारी सेवाओं में भी वो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस। पनोरमा हाथ में तख्ती और जुबान पर नारे। विधानसभा के बाहर नारेबाजी तो विधानसभा के अंदर भी हंगामा। नहीं होना चाहिए कतई। आप सदन से बाहर जो करते हैं कीजिए, लेकिन सदन को ठकुरबारी मत बनाइए। होली के बाद मंगलवार को विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और सदन के बाहर ही विपक्ष के गरम तेवर दिख गए। अपराध और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के साथ ही सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी बखूबी जवाब दिया। इसमें कौन बचा है? सरकार में कोई बच्चा है? सरकार का दरोगा या सिपाही मारा जा रहा है तो पौली के क्या होगा? चाहे वह भागलपुर की घटना हो, अररिया की घटना हो, जो भी हुआ हो, लेकिन जो लोग ये बिहार उस पर कार्रवाई हुई, अपराधी तत्क्षण गिरफ्तार हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया। 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं, 60,000 हत्याएं जो हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है। जो लोग लोंडा नाच कराते थे, जो लोग लाठी पेलावन रैली कराते थे, जिनके यहाँ सब व्यापारी भाग गए, वो हमको जिनके सूप में अपने 75 को छेद दूसरा को दूसरा है। हाल के दिनों में घटी घटनाओं ने बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है, लेकिन विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष के नेता बखूबी जवाब दे रहे हैं। पहले की सरकार में अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता था, लेकिन आज अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, यानी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर वार पलटवार जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, संजय कुमार, आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। होगा 1 सेकंड नहीं देरी लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला कर सकते हैं। क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत सियासत में एंट्री लेंगे? बिहार की सियासत में इस बड़ा सवाल बना हुआ है। होली के दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद फिर से कयास लगने शुरू हो गए कि निशांत जल्द ही राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। पटना में तो जेडीयू समर्थकों ने निशांत के समर्थन में पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर ये भी लिख दिया, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत की सियासत में एंट्री को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि निशांत कुमार कब राजनीति में आएंगे ये नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। साथ ही उन्होंने ये बात भी कह दी कि जब निशांत कुमार राजनीति में आ ही जाएंगे तो फिर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में क्या अंतर रह जाएगा। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत को जिस दिन राजनीति में आना होगा 1 सेकंड देरी नहीं लगेगा। निशांत को जिस दिन राजनीति में आना होगा 1 सेकंड नहीं देरी लगेगा, जिस दिन नेता नीतीश कुमार और निशांत का मन बन जाएगा। उनके बेटे नहीं बन सकते। तो मतलब है अब लालू यादव और नीतीश कुमार में क्या अंतर है?
आपको लगता है कि एंट्री नहीं होनी चाहिए? अंतर होना चाहिए। निशांत के राजनीति में आने के तमाम सियासी कयास के बीच सवाल ये भी कि निशांत क्या चाहते हैं। 49 साल के बैचलर निशांत सियासत की गली से अच्छा खासा फासला बनाकर रखते हैं। राजनीतिक विरासत के बावजूद निशांत हमेशा राजनीति से दूर रहे। बड़ा सवाल है कि सादगी भरा जीवन जीने वाले निशांत क्या राजनीति में आने का फैसला लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, संजय कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हाथ में तख्ती और जुबान पर नारे। विधानसभा के बाहर नारेबाजी तो विधानसभा के अंदर भी हंगामा। नहीं होना चाहिए कतई। आप सदन से बाहर जो करते हैं कीजिए, लेकिन सदन को ठाकुरबाड़ी मत बनाइए। होली के बाद मंगलवार को विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू हुई।